मैं अपने क्षेत्र में थी कल परसों, जैसे मुझे जानकारी मिली कि टीएमसी के सांसद मुझसे मिलने आना चाहते हैं, तो मैं सारा काम छोड़ करके कल कानपुर की फ्लैट से गई। उनको मैंने 6:30 बजे का समय इसीलिए दिया कि कहीं फ्लाइट लेट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं 6:30 बजे से कार्यालय में बैठी थी, ऑफिस में अपनी। इनको मेरी पीएस बार बार रिक्वेस्ट कर रही। पहले इन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे, मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। फिर बोले हम 10 लोग मिलेंगे, मैंने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर आधे घंटे के बाद 7 बजे के लगभग बोले कि हम पूरे सांसद मिलना चाहते हैं। हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मैं सबसे मिल लूंगी। मैं आधा घंटे तक वेट करती रही। 25 मिनट के बाद सूचना आती है कि पहले जो हमारे साथ जनता आई उससे मिल लीजिए। मैंने कहा जिस इशू को लेकर के आप आए हैं, मनरेगा को लेकर के, पहले आप टेबल में आके बैठ करिए, आप अपना रिकॉर्ड रखिए, मैं अपना रखूंगी। भाई सामने सामने जब बात करना है तो सामने तो आना पड़ेगा। तो बोले नहीं पहले जनता से मिल लीजिए। मैंने कहा जनता से मैं मिलूंगी, जनता हमारी है, लेकिन जिसके लिए आप आए हो, जिस उद्देश्य को लेकर के मेरे को बैठक में बुलाया है, उनका आरोप है कि हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पश्चिम बंगाल का पैसा रोक रही है। यदि हमारा रोकने का इरादा होता तो मैं उनकी, क्योंकि इन आंकड़ों के कारण वो भागे हमारे थे, मैं उनके सामने रखने वाली थी कि जिस सरकार में आप शामिल थे, यूपीए की गवर्नमेंट में आप शामिल थे, उस समय मनरेगा का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपया दिया जाए। मोदी जी की सरकार में 9 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। यदि हमें पक्षपात करना होता तो ये दूनी रकम पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी सरकार के समय 4,400 करोड़ रुपया दिया गया और हमारी सरकार के समय 30,000 करोड़ रुपया दिया गया प्रधानमंत्री आवास का। ये प्रधानमंत्री आवास में भी आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2014 के बाद 45 लाख मकान बने। और तो और यूपीए की गवर्नमेंट के सरकार के समय मैं अपने क्षेत्र में थी कल परसों, जैसे मुझे जानकारी मिली कि टीएमसी के सांसद मुझसे मिलने आना चाहते हैं, तो मैं सारा काम छोड़ करके कल कानपुर की फ्लैट से गई। उनको मैंने 6:30 बजे का समय इसीलिए दिया कि कहीं फ्लाइट लेट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं 6:30 बजे से कार्यालय में बैठी थी, ऑफिस में अपनी। इनको मेरी पीएस बार बार रिक्वेस्ट कर रही। पहले इन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे, मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। फिर बोले हम 10 लोग मिलेंगे, मैंने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर आधे घंटे के बाद 7 बजे के लगभग बोले कि हम पूरे सांसद मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मैं सबसे मिल लूंगी। मैं आधा घंटे तक वेट करती रही। 25 मिनट के बाद सूचना आती है कि पहले जो हमारे साथ जनता आई उससे मिल लीजिए। मैंने कहा जिस इशू को लेकर के आप आए हैं, मनरेगा को लेकर के, पहले आप टेबल में आके बैठ करिए, आप अपना रिकॉर्ड रखिए, मैं अपना रखूंगी। भाई सामने सामने जब बात करना है तो सामने तो आना पड़ेगा। तो बोले नहीं पहले जनता से मिल लीजिए। मैंने कहा जनता से मैं मिलूंगी, जनता हमारी है, लेकिन जिसके लिए आप आए हो, जिस उद्देश्य को लेकर के मेरे को बैठक में बुलाया है, उनका आरोप है कि हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पश्चिम बंगाल का पैसा रोक रही है। यदि हमारा रोकने का इरादा होता तो मैं उनकी, क्योंकि इन आंकड़ों के कारण वो भागे हमारे थे, मैं उनके सामने रखने वाली थी कि जिस सरकार में आप शामिल थे, यूपीए की गवर्नमेंट में आप शामिल थे, उस समय मनरेगा का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपया दिया जाए। मोदी जी की सरकार में 9 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। यदि हमें पक्षपात करना होता तो ये दूनी रकम पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी सरकार के समय 4,400 करोड़ रुपया दिया गया और हमारी सरकार के समय 30,000 करोड़ रुपया दिया गया प्रधानमंत्री आवास का। ये प्रधानमंत्री आवास में भी आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2014 के बाद 45 लाख मकान बने। और तो और यूपीए की गवर्नमेंट के सरकार के समय